लखनपुर गांव में रोहित नाम का एक लड़का अपनी माँ सीमा और अपने पिता मनोज के साथ रहा करता था। रोहित के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। वो लोग काफी करीब थे। रोहित के माता पिता दोनों दिन भर दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और जो भी पैसे मिलते उनसे अपना घर खर्चा चलाया करते थे। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर रोहित के माता पिता को कोई काम नहीं मिल रहा था। इस बात से काफी परेशान थी। एक दिन रोहित अपनी माँ से बोलता है, माँ, कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है तो हमारे लिए भी पिताजी नए कपड़े और मिठाई लाएंगे ना, क्योंकि मेरे सभी दोस्त नए कपड़े और मिठाई लेकर आए हैं और हम अपने घर के बाहर छोटे छोटे दिए भी जलाएंगे। रोहित अपने सपने अपनी माँ को बता रहा था, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, बेटा रोहित, तुम तो जानते ही हो अपना घर किस तरह चलता है। लोगों के यहाँ खेतों में दिन भर मजदूरी करने के बाद हमें कुछ पैसे मिलते हैं, बस उसी से अपना घर चल पाता है। और अब तो कई दिनों से कहीं पर भी कुछ काम नहीं मिल रहा। और बेटा, भगवान ने अपनी किस्मत बाकी लोगों जैसे नहीं दी, लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसा भी होगा हम दोनों तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। रोहित अपनी माँ की ये सभी बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रोहित की माँ उसे इस तरह जाते देख वो भी दुखी हो जाती है, लेकिन वो बेचारी करें भी तो क्या करे। दिवाली आने में बस 2 ही दिन बाकी थे। रोहित दुखी होकर नदी किनारे बैठा था। तभी वहाँ एक लड़की खेलते हुए आती है। प्रिया रोहित को इस तरह दुखी देख के वो उससे कहती है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ खेल सकते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि तुम बहुत ऊंचे घराने की हो और मैं एक गरीब घर से हूँ। और अगर तुम मेरे साथ खेलोगी और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें मेरे साथ खेलते देख लिया तो तुम्हें डांटेंगे। अरे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पिताजी मुझे क्यों डांटेंगी? क्या तुम गरीब हो इसलिए? और तुम्हें पता है गरीब आदमी भी चाहे तो पैसा कमाकर अमीर बन सकता है। इस तरह बातें सुन रोहित उससे दोस्ती कर लेता है और फिर वह दोनों दिन भर खेलते हैं। शाम होने पर प्रिया रोहित से बोलती है, सुनो रोहित, अब मैं घर चलती हूँ। शाम हो रही है और इस बार तुम दिवाली मेरे घर आकर मेरे साथ मनाना। प्रिया की ये बातें सुनकर रोहित खुश हो जाता है और घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, प्रिया ने मुझे उसके घर दिवाली मनाने के लिए बुलाया है, तो क्या मैं उसके घर जा सकता हूँ? बेटा, वो अमीर हैं और हम गरीब हैं। प्रिया के माता पिताजी को तुम्हारा वहाँ जाना पसंद नहीं आएगा। रोहित की माँ उसे समझाने लगती है, लेकिन रोहित अपनी माँ की एक नहीं सुनता। माँ, प्रिया ने मुझे बुलाया है तो मुझे वहाँ जाना है, जाना है, जाना है। रोहित की इतना जिद्दी करने पर उसकी माँ मान जाती है, लेकिन अगले दिन दिवाली थी तो रोहित अपनी पुरानी धोई हुई ड्रेस पहनकर प्रिया की यहाँ जाता है। प्रिया भी रोहित को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने घर के अंदर लेकर जाती है। सुनो माँ, सुनो पिताजी, ये मेरा दोस्त रोहित है। प्रिया की माँ शारदा और पिता रघुवीर रोहित को इस तरह अपने घर में देखकर प्रिया पर गुस्सा हो जाते हैं और रोहित की गरीबी उसके कपड़ों से साफ नजर आ रही थी। और प्रिया के माता पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि प्रिया किसी गरीब बच्चों से दोस्ती रखे, तो उसके पिता बोलते हैं, अरे प्रिया, हमने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि गरीब बच्चों से दोस्ती नहीं रखना, क्योंकि ये गरीब बच्चे पहले तो अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं और फिर उन्हीं के घर में चोरी करते हैं। रोहित प्रिया के पिताजी की ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और उसे अपनी माँ की बात याद आती है। फिर रोहित वहाँ से रोता हुआ बाहर चला जाता है और बाहर आकर आसमान में पटाखे फोड़ते हुए दिखने लगता है। तभी प्रिया भी घर से बाहर आ जाती है। वो पटाखे फोड़ने लगती है। रोहित चुपचाप प्रिया को दिख रहा था, लेकिन तभी किसी ने प्रिया के ऊपर एक पटाखा फेंक दिया। प्रिया उस पटाखे के बिल्कुल पास ही खड़ी थी। रोहित जल्दी से दौड़कर प्रिया को वहाँ से हटा देता है। प्रिया के वहाँ से हटते ही वो पटाखा फूट जाता है। पटाखे की आवाज सुनकर प्रिया के माता पिता दोनों बाहर आ जाते हैं। प्रिया, मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर रोहित आज यहाँ ना होता
तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ चोट आ जाती। उसने मुझे बचा लिया। प्रिया की ये बातें सुनकर प्रिया के माता पिता को अपने की ये पर शर्मिंदगी आती है और वो दोनों रोहित से माफी मांगते हैं और रोहित के माता पिता को अपने घर बुला लेते हैं और सब मिलकर दिवाली मनाते हैं।